प्यारे बंधुओं, अब मैं अपने इस 33वें वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ अबाउट बी ए गार्डनर एंड पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का एक गार्डनर बनी, अपने जीवन का, अपने परिवार का गार्डनर आपको खुद ही बनना पड़ता है। और जीवन में हमारे कुछ पर्पस भी हैं, जीवन के कुछ उद्देश्य भी होने चाहिए। अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से हर आदमी को कुछ देने के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, नेचर के प्रति, या जिस एरिया में इंटरेस्ट है उस एरिया में के द्वारा समाज को कुछ देने का, नेचर को कुछ देने का, सोसाइटी को कुछ देने का, गरीबों को कुछ देने का प्रयास होना चाहिए। नहीं दे सकते हैं, समर्थन होना चाहिए। नैतिक आधार पर हमारा एक कर्तव्य बनता है, एक अच्छे नागरिक, एक गुड सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते। हम इसके अगले वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि जीवन में सफलता कैसे मिले, जीवन में हैप्पीनेस कैसे आए, खुशियाँ कैसे आए, इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। सक्सेस कैसे मिले, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। भक्ति, युक्ति और शक्ति के माध्यम से हम किसी काम में सफलता मिलती है। कंटिन्यूअस इफर्ट इन राइट डायरेक्शन करने से हमको सफलता मिलती है। हैप्पीनेस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि हमको निस्वार्थ भावना का विकास करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हमको डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, अपने काम में, लगन में ट्रूथफुलनेस, सच्चाई होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो हमारे ये चीज़ें प्राप्त होती है। जीवन के बारे में ओनली प्राप्ति के बारे में सोचें। जीवन मेरा बहुत बड़ा है। जीवन किसको कहते हैं? बर्थ से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु के समय काल खंड को ही जीवन कहा जाता है। इस जीवन काल बहुत लंबा है। बहुत कुछ करने के लिए और प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं, आपको एटीट्यूड रहना चाहिए, कम से कम कुछ सहायता करने के लिए। तो हम गार्डनर बनना है अपने लाइफ का, अपने परिवार के लाइफ का। उनको खाद, पानी, शिक्षा की व्यवस्था, एक अच्छे कपड़े, वस्त्र और निवास की व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए और करना चाहिए। मेरा कर्तव्य है, क्योंकि अब हम गार्डनर के रूप में हमको भी काम करना है। हमको उतना बच्चे, उतने का पालन पोषण कहीं, जितना बच्चों को अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं उतने बच्चों का ही अपने पास विकास करना चाहिए। अपने बच्चे को उतना ही पैदा करना चाहिए। और जिस बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, उसको तकलीफ़ में डालने के लिए हमको नहीं करना चाहिए। ऐसा हमको प्रयास नहीं करना चाहिए कि बच्चे और परिवार तकलीफ़ में जाएं। और लेकिन बच्चों का भी कर्तव्य है बड़े होने के बाद कि हमारे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, उसको निभाना चाहिए। पत्नी का भी कर्तव्य हो जाता है कि अपने परिवार में हम सुगंध फैलाएं, परिवार को हम पुष्पित पल्लवित करें, अच्छे विकास करें, उसके बारे में प्रयास करना चाहिए। बच्चे तो अभी कली होते हैं, और कली को जब बड़े होते हैं तो उसमें फूल हम दें अपने परिवार को, सुगंध दें परिवार को। ऐसा एक दूसरे के प्रति भावना का विकास होना चाहिए। ये तो हमारे गार्डनर हम बनते हैं अपने जीवन का, तो ये हम करते हैं। सफलता कैसे मिले, हैप्पीनेस कैसे मिले, लेकिन हमारा कुछ कर्तव्य भी है, तभी मेरा पर्पस ऑफ लाइफ सफल होता है। पर्पस ऑफ लाइफ सफल नहीं होता है जब तक हम अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं करते हैं। और कर्तव्य मेरा है, कुछ समाज में गरीब लोगों के प्रति भी कर्तव्य है, समाज में, सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति इटसेल्फ जो हमारा कर्तव्य है, इस नेचर के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है। हम बहुत लोग जो सक्षम हैं, इच्छा शक्ति रखते हैं, भावना इसे रखते हैं, वो गरीबों के बच्चों के लिए, बेसहारा बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था करते हैं, उनके सुख सुविधा की व्यवस्था करते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ में सुनने को मिलता है,
पेपर में सुनने को मिलता है, और हैं अभी भी लोग करते हैं। ऐसा हमारी भावना रहनी चाहिए, तभी हमारे पर्पस का, लाइफ का पर्पस सर्व होता है। सोसाइटी के प्रति भी हमारी कुछ कर्तव्य है, वो करना चाहिए। सोसाइटी का हमारा अच्छा रहे, अच्छे संबंध रखे, सफाई रखे, समाज में बुजुर्गों का स्वास्थ्य की रक्षा और उनकी सेवा रक्षा ये कैसे की जाए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। माता पिता के प्रति कर्तव्य बनता है। नेचर के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। मैं एक ही और बता दूं, बुजुर्गों की सेवा के लिए भी बहुत लोग, अच्छे सक्षम लोग और सक्षम संस्थाएं जो हैं बहुत सारे काम करती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि हमारे जो है इनके प्रति कुछ कर्तव्य है, तभी समाज व्यवस्थित रूप से चल पाता है। नेचर के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। नेचर से हम बहुत कुछ लेते हैं, हवा, पानी, रोशनी लेते हैं, लेकिन उसको जो ह्रास होता है उसकी पूर्ति के लिए भी करना चाहिए। हमको पेड़ पौधे लगाना चाहिए, कुछ तो कर सकते हैं। एक पेड़ भी लगाए, 2 पेड़, 10 पेड़। बहुत लोग, मैं सुनता हूँ न्यूज़ में, समाचार पत्रों में, कि बहुत ऐसे लोग भी हैं जो लाखों पेड़ लगाते हैं, हजारों पेड़ लगाते हैं, और नेचर को इको फ्रेंड मिलती है, जो कि अपना जीवन के पर्पस रियल सेंस में वही लोग पूरा करते हैं। अगर इस शब्द में हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी सिंपैथी रख सकते हैं, अपना मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, और कुछ अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी है, किसी का कुछ है, उस एरिया इंटरेस्ट में भी कुछ जितना हो सके आदमी को समाज के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। किसी को एरिया ऑफ इंटरेस्ट किताब लिखने में समाज के प्रति कुछ सेवा कर दे, किसी को वीडियो बनाने में है उसके समाज के प्रति कुछ सेवा, गंदे वीडियो न बना करके अच्छे किताब लिख करके समाज की सेवा कर सकते हैं। जितना जिसको संभव है करना ही चाहिए। बड़ी बड़ी संस्थाएं राष्ट्र के प्रति, बाढ़ पीड़ितों के प्रति, नेचुरल कलामिटी के प्रति अपनी कर्तव्य पूरा करते हैं, तो बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े लोग, अच्छे पैसे वाले लोग एक अच्छी भावना का विकास करके और समाज के प्रति ये सब चीज़ करना चाहिए, तभी मेरा पर्पस ऑफ लाइफ सर्व होता है। बी गार्डनर ऑफ लाइफ तो सभी होते हैं, अपने बच्चों के गार्डनर, अपने लिए गार्डनर सभी होते हैं, लेकिन गरीबों के प्रति गार्डनर बनिए, सोसाइटी के प्रति गार्डनर बनिए, नेचर के प्रति गार्डनर बनिए, और जिस एरिया में आपका इच्छा हो, जानकारी हो, उसमें रक्षा करिए, मदद करिए, अब उनका भी गार्डनर बनिए, तभी पर्पस ऑफ लाइफ सर्व होता है। आप पर्पस ऑफ लाइफ जब मिला है, भगवान ने गिफ्ट में दिया, तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए, भगवान के प्रति ओबलाइज्ड रहिए, कृतज्ञता प्रकट कीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि अपने के अंदर जो विनम्रता की भावना पैदा होती है, विनम्रता की अगर भावना पैदा होगी तो ये सब करने आप करेंगे ही। ये जो है, ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण जीवन को कुछ हद तक किसी भी अच्छे डायरेक्शन में जहाँ तक संभव हो करने का प्रयास सबको करना ही चाहिए। और मैं तो सलाह देने लायक तो काबिल नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अपने से छोटों को कुछ बातें तो बोला ही जा सकता है। एक जीवन का कितना महत्व है कि मरणासन्न आदमी, डाइंग पर्सन से पूछे कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है, तब जो है पता चलता है कि हमको जीवन जो मिला है कितना भगवान की असीम कृपा है। और कोई काम अगर करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए ये काम बड़ा मुश्किल है, अच्छा ठीक है कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई। नो नो नो, ऐसा करने से पोटेंशियल घट जाता है, इच्छा शक्ति घट जाती है, काम नहीं हो पाता है। अगर काम को मुश्किल मत समझिए, काम को स्टार्ट करिए, जंप टू एक्शन, स्टार्ट द वर्क एंड विल फाइंड दैट यू आर सक्सेसफुल। आई विल ट्राई कभी मत बोलिए, आई विल डू इट, आई विल बी सक्सेसफुल, ये बोलिए। इच्छा शक्ति का विकास करिए, और इच्छा शक्ति को विकास करके और अच्छे काम को आगे बढ़ाइए, तभी हमारा पर्पस ऑफ लाइफ सर्व होता है। एक गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, एक जो अच्छे पद वाले होकर के, अच्छे परिवार से होकर के एक अच्छे कुछ काम करने का भी हर आदमी को प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं, और अंतर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक किया जाए, शेयर किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए, और इससे अगर किसी के थोड़ा भी भावना का परिवर्तन करने में अगर मैं सफल हो सका तो मैं अपने को सफल समझूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।